मुझे लगता है कि अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड प्रोफेसर वोंग का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का क्या अपडेट है? अब कंपनी के R&D डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज भी ओवर टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए कुछ समय लगेगा। अगर ये काम हम खुद करेंगे तो टाइम लगेगा। मुझे याद है कि अल्फा ने इससे पहले एक रेमेडी पेटेंट फाइल किया था जो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। मैं ये अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि ये पेटेंट अब डायज़ोंग का ऑलरेडी हो गया है। इसलिए उनसे ये पेटेंट मांगने से अच्छा होगा कि हम इसे खुद डेवलप करना सीख लें। सही बात है। इसके बारे में इतनी चिंता मत करो। चलो वॉक पर चलते हैं। चलो। हेलो हे वेन्नॉन। मिस्टर गाओ, अभी आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कुछ काम था? हाँ, एक काम है। क्या तुम्हें पता है कि प्रोफेसर वोंग के प्रोजेक्ट में एक पेटेंट मिसिंग है? मुझे पता है। हम शिंगी टेक कंपनी से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनसे ये पेटेंट खरीद पाएं। वैसे तो विदेश में एक ऐसी कंपनी है जिसके पास इससे भी बेहतर पेटेंट है, और तुम इस कंपनी को भी जानती हो। अल्फा की बात कर रहे हैं? हाँ, अल्फा को अब डायज़ोंग ने खरीद लिया है। इसका मतलब डायज़ोंग के पास अब वो टेक्नोलॉजी है। अगर डायज़ोंग उसे बेचने के लिए तैयार हो जाए तो जियान्यू बच सकती है। समझ गई। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। रुक जाओ। हाँ? कंपनी की फाइनेंशियल कंट्रोलर होते हुए भी तुम अपना काम भूल गई। इन्वेस्टमेंट का फैसला तुम कैसे ले सकती हो? इस कंपनी में पिछले 6 महीनों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तुमने कंपनी के पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किए? उसका बॉस पैसे लेकर भाग गया है। क्या तुम लोग ही जिम्मेदारी? हाँ, मिस्टर मैन तो सही कह रहे हैं। क्या हो रहा है उसे? ये तो बड़ी रिस्क उठा ली। हाँ, ये तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। हमने बहुत अच्छी तरह रिस्क असेसमेंट किया था। हर तरफ यह खबर फैल गई है इंटरनेट पर, और तो और देश के हर अखबार में। तुम सब लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो, इसलिए यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। समझ गए तुम लोग? लिंडू की दोस्त होने के नाते तुम्हें यह पोजीशन मिली, वरना तुम इस पोजीशन के लायक नहीं। मिस्टर पैन, ये सिर्फ डायरेक्टर वेन की जिम्मेदारी नहीं है। रिस्क असेसमेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना? हाँ कि नहीं? कंपनी का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होने के नाते हर एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन और उसका रिस्क असेसमेंट, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। वेनरो, काम आता है तो करो, अगर नहीं आता तो कंपनी छोड़कर निकल जाओ। मिस्टर पैन, गुस्सा मत करिए। वेनरू को काम आता है या नहीं, इसका फैसला करने वाले आप कोई नहीं होते। जब तक पूरी जांच ना हो जाए, नतीजे पर पहुंचना गलत बात है। लिंडू, इसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखोगे तो अच्छा होगा। इसे अभी निकाल देना चाहिए। तुम सिर्फ एक शेयर होल्डर हो। तुम्हें डायज़ोंग के किसी भी एम्प्लॉय को निकालने का कोई भी हक नहीं दिया गया है। एम्प्लॉय के बारे में डिसीजन कौन लेगा, कौन नहीं लेगा, कौन क्या काम करेगा, तुम इस बारे में अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है? अब शांत हो जाओ। लिंडू, मानता हूं अभी मेरा कोई हक नहीं, लेकिन यह मत सोचना मैं चुप बैठूंगा। ये लो। थैंक यू।
अभी भी दुखी हो ना? मुझे माफ कर दो लिनलू। इन्वेस्टमेंट का काम रिस्की होता है वेनरू, उसकी कोई गारंटी नहीं लेता है, समझी? तुम ये बात जानती हो। तुमने हमारी कंपनी डाइसोंग के लिए बहुत कुछ किया है। मैं शेयर होल्डर्स को समझाऊंगी, मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पैन वेनिंग तो इस बात को छोड़ेगा नहीं। तुम बताओ मैं क्या करूं? शांत हो जाओ तुम, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। देखो मेरी बात सुनो, तुम एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय हो और मुझे तुम्हारी जरूरत है। और तो और तुम मेरी बहुत पुरानी और अच्छी दोस्त भी हो, इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम इस कंपनी से गई तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात समझ आई? लेकिन अगर तुमने अब पैन वेनिंग का साथ नहीं दिया तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं अरे होगा। यार मिस वेनरू, मैंने पहले ही उसका साथ छोड़ दिया। देखो अगर मैंने उसका सपोर्ट किया तो क्या वो मेरा पीछा छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना वो, इसलिए भूल जाओ। ज्यादा सोचो मत, इसे बस एक सबक मानो। डाइसोंग को तुम्हारी जरूरत है। तुम एक फाइटर हो और एक बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय हो जिसे हमारी कंपनी को जरूरत है। हाँ, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी कंपनी को डूबने नहीं दूंगी। ये हुई ना बात। थैंक यू। डायरेक्टर, मुझे माफ करो। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम नए नए आए हो, तुम में एक्सपीरियंस की कमी है। हाँ सच में, मैंने जल्दबाजी की और फिर से इसकी जांच नहीं की। ये मेरी गलती है। डायरेक्टर, ये सचमुच तुम्हारी गलती नहीं थी, ये मेरी गलती थी। अगर किसी को दोषी ठहराना है तो मुझे ठहराना चाहिए। मैंने कहा ना तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अभी भी यंग हो, इस एज में गलती करना आसान है। अच्छा ज्यादा मत सोचो, जाओ काम करो। ल्यूरोई, हाँ करता हूँ। तुम्हें डायरेक्टर की चिंता हो रही है ना? आज डायरेक्टर को बहुत डांट पड़ी। मैंने पहली बार उन्हें ऐसी हालत में देखा। प्लीज तुम उनका साथ देना, ठीक है? ल्यूरोई, साथ देने के लिए शुक्रिया। मैं खुश हूं। तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा और इस बार तुम उन्हें साबित कर पाओगे कि तुम अब कोई बच्चे नहीं रहे जो सिर्फ अपने परिवार पर निर्भर है। मिस्टर पैन, पता नहीं मैंने जो किया वो सही था या गलत। मैंने आपसे ज़ोलिन से निपटने में मदद करने का वादा तो कर लिया, लेकिन बात तो बढ़ती जा रही है। पछतावा हो रहा है? नहीं, अगर आप नहीं होते तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाता। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं मैं आपकी मदद करूंगा। ल्यूरोई, तुम्हें वेनरो के लिए बुरा लग रहा होगा ना? चिंता मत कीजिए, वो इस प्लान के बीच में नहीं आएगी। ठीक है, भले तुम वेनरो को बहुत पसंद करते हो, लेकिन सच जानने के बाद वो तुम पर भरोसा नहीं करेगी। ल्यूरोई, आदमी के लिए उसका करियर पहले आना चाहिए, समझ गए ना? मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है मुझे। मिस्टर पैन यकीनन बिजनेस की दुनिया के जादूगर निकले। मेरे अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी मिस्टर चिऊ मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? मेरी वजह से? तो क्या हुआ? इस दिन का मैंने बहुत इंतजार किया है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो।
लेकिन एक बात जान लो, वो दिन कभी नहीं आएगा। जन्नानशान, तुम अब भी इतने शांत कैसे रह सकते हो? चियानियो की मौजूदा स्थिति तुम्हें पता नहीं है क्या? आज नहीं तो कल चियानियो का नामो निशान मिट जाएगा, याद रखना। और मैं जल्दी तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा कर रहूंगा। तो मेरी बात भी सुन लो। तो मेरे बारे में क्या सोचते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से तुम अपना हर कदम संभल कर आगे बढ़ाना। मेरी नजर है तुम पर। उम्मीद करता हूं निराश नहीं करोगे। बस हो गया, शराब पीना बंद करो। अरे दो ना प्लीज, मैंने ज्यादा नहीं पी। मैं समझता हूँ तुम आजकल डाइजोंग की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन तुम इस तरह से खुद को दुख मत पहुंचाओ। डार्लिंग, क्या तुमने डाइजोंग छोड़ने के बारे में नहीं सोचा? मैं जानता हूँ कि तुम और मिस्टर जू अच्छे दोस्त हो, लेकिन वो भी अपनी दोस्त को इस प्रॉब्लम में फंसाना नहीं चाहते होंगे ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम किसी भी कंपनी में काम कर सकती हो। तुम्हें यहाँ इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं डाइजोंग को नहीं छोड़ूंगी। जिनलू और मैं इतने सालों से दोस्त हैं। अब डाइजोंग मुसीबत में है तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसके अलावा डाइजोंग में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स मेरी वजह से भी हुई हैं। मैं कैसे चली जाऊँ यहाँ से? लेकिन तुम्हारे डाइजोंग में रहने से भी कोई बदलाव नहीं होगा। क्या कहना चाहते हो तुम? अब तक फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो लिनलू हारने वाला है। मुझे लगता है कि मिस्टर पैन बहुत खतरनाक इंसान है। मुझे लगता है कि मिस्टर पैन कोई साधारण इंसान नहीं है। पैन विनिंग को हमने सचमुच अंडर एस्टिमेट किया है। डाइजोंग की करंट सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम इस्तीफा देना चाहते हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। डाइजोंग को मुसीबत से निकालना मेरा फर्ज बनता है। तुम्हें मेरे साथ इन प्रॉब्लम्स का सामना करने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं थोड़ी सी और पी लूं? तुम तो यहाँ हो ना मेरे पास, मुझे संभालने के लिए। ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ तुम्हारे साथ इसी तरह से जीऊं, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अगर मैंने कुछ गलत किया तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैंने कहा कि कसकर पकड़ लो। चलो। वेनरो, मुझे माफ करो। मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस गई। भविष्य में मैं इसकी भरपाई करूंगी। अरे संभल कर। वेनरू, क्या हुआ तुम्हें? अरे मैं तुमने वापस आ गई। इतनी क्यों पी ली तुमने? मैं तुम्हारे सैंडल्स उतार देता हूँ। मैंने बस थोड़ी सी
हमेशा ऐसे ही बोलती है, कभी मेरी बात नहीं मानती। अब हो गया। आराम से, ठीक है, संभल, कोई बात थैंक नहीं। यू। चलो। उसने ज्यादा पी ली, पर उसने पिया क्यों इतना? शाम से वो बुरे मूड में है, कंपनी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए ज्यादा पी ली। तुम ल्यूरियो हो ना? हाँ हाँ, मैं ल्यूरी हूँ। बेनरू को ड्रॉप करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मेरा तो फर्ज बनता है। हम्म। वैसे आज रात तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी, वो बुरी हालत में है। मैं कर लूंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें कंपनी के शेयर्स खरीद लेने चाहिए। जितने ज्यादा होंगे उतना बेहतर होगा। मैंने अपने दोस्तों से कहा है जब डायजोंग के शेयर्स निकले तो वो हमें बताएंगे। थैंक यू। इसके अलावा हमें पैसों की भी समस्या है। मैंने इस बारे में भी उनसे बात की है। वो तुम्हारे नाम से पैसे जुटाने की कोशिश करेंगे। मैंने भी इसके बारे में सोचा। हमें डायजोंग के मुनाफे में सुधार लाने की जरूरत है ताकि वो शेयर होल्डर्स शांत रहे। अगर हम सिचुएशन को बदलना चाहते हैं तो अल्फा का पेटेंट काम आएगा। क्या तुम अल्फा का पेटेंट बेचना चाहते हो? हमने इस पेटेंट को खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की थी क्योंकि इसमें टेक्निकल प्रॉफिट था। अगर तुमने अब इसे बेच दिया तो हमारी मार्केट पोजीशन खराब हो जाएगी। तुम निश्चिंत रहो, जब तक मैं हूं डायजोंग को कुछ नहीं होगा। तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो? लगता है मैं थोड़े दिन का ही मेहमान हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? देखो, डॉक्टर ने तुम्हें अभी आराम करने की सलाह दी है, पर तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। मैं ठीक हूँ। तुम लोग ही मुझे इतने सारे चेकअप्स करने को कहते हो कि इस तरह से तो एक हेल्दी इंसान भी बीमार हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम ठीक हो तो तुमने खून की उल्टी क्यों की? खून की उल्टी होने से कौन बीमार होता है? आजकल तो हर किसी को पेट की दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अंदर आ जाओ। क्या पेशेंट के रिश्तेदार हो? हाँ। डॉक्टर ने आपको बुलाया है। तुम जाओ। हेलो डॉक्टर, मैं गाओ फैंग का फैमिली फ्रेंड हूँ। हाँ, मैं आपसे मिलना चाहता था, कुछ बताना था आपको। डॉक्टर प्लीज मुझे सच बताइएगा, उसे हुआ क्या है? पेशेंट की हालत काफी सीरियस है। हमें उसके कुछ और टेस्ट करने होंगे। जो भी नतीजे आएंगे उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि हो सकता है उन्हें स्टमक कैंसर हो। नहीं डॉक्टर, जरूर आपसे कोई गलती हुई है। वो इतना यंग है, उसे स्टमक कैंसर कैसे हो सकता है? शांत हो जाइए। मैं समझता हूं आप क्या सोच रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता उनके अपनों को कैंसर हो, लेकिन एक डॉक्टर के नाते आपको सच बताना मेरा फर्ज है। इस वक्त बस ये मायने रखता है कि पेशेंट का मूड हमेशा अच्छा और खुश रहे और अगले चेकअप के लिए तैयार हो। ठीक है डॉक्टर।
क्या बात है नानशियन? गाओफैंग को स्टमक कैंसर हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ? वो ठीक तो हो जाएगा ना? वो ठीक हो जाएगा, मुझे पक्का यकीन है। माँ, मैं आ गया। अरे नैनशन, तुम चलो खाना खा लेते हैं। आपने बहुत समय के बाद ऐसा टेस्टी खाना बनाया है। जानती हूँ मेरी गलती थी। इतने सालों में मैंने तुम्हारी देखभाल नहीं की। ऐसा मत कहिए, मैं समझता हूँ। अच्छा, बातें मत करो, जल्दी खा लो। और मुझे बताओ कि खाना अब भी टेस्टी है? सच में बहुत टेस्टी है। अच्छा, ये वाली डिश ट्राई करो। ये तुम्हारे पिता की पसंदीदा डिश हुआ करती थी, लेकिन मुझे उनके कोलेस्ट्रॉल की चिंता रहती थी, इसलिए मैं उन्हें 3 पीस ही देती थी। वो अक्सर शिकायत करते थे कि मैं उनको कम खाने को देती थी, पर मुझे पता था वो छुप छुप के ज्यादा खा लिया करते थे। और अब देखो, चाहकर भी उन्हें नहीं खिला सकती। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो उस समय मैं उन्हें उनका मनपसंद खाना खाने से नहीं रोकती। नैनशन, अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें बाद में पछतावा हो सकता है तुम उसकी भरपाई करना चाहो, लेकिन तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा।
मैं समझ गया। खाना खाइए माँ। हाँ, ठीक है। ये लीजिए, खा लीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया तुम्हें? तुम्हारी बीमारी के बारे में। बस पेट में थोड़ा दर्द है और कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ठीक हो? हाँ, पता है ना तुम्हारी हालत कितनी सीरियस है। अभी भी मुझे सच नहीं बताओगे? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, इतनी चिंता मत करो। हाँ? मुझे लगता है कि ये नानशान की गलती है। अगर उसने अपनी मनमानी ना की होती तो आज कंपनी का ऐसा हल ना हुआ होता और तुम इतने बीमार नहीं पड़ते। हाँ, बस करो गो आंटी, दोबारा ऐसी बातें मत कहना। चियान यू लौटने के लिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जब भी मन करे लौट आना, चाहे कितनी मुश्किलें हो। हम तीनों ने हमेशा साथ मिलकर उनका सामना किया। न्यानशान को गलत समझना बंद कर दो। मुझसे वादा करो, तुम्हारे पैर पड़ता हूं, तुम इस बीमारी को हराकर ठीक हो जाओगे और किसी बात की चिंता मत करना। हाँ ठीक है, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। ऐसी शक्ल मत बनाओ जैसे मैं अभी मरने वाला हूँ। और हाँ, याद रखना रेड वाइन की कई बॉटल्स तुम पर उधार है मेरी। हाँ आ रहा हूँ। चलो अब बच्चों की तरह रोना बंद करो, मैं अंदर जाता हूँ। आंखें पोंछ लो। बाय बाय। विंद्रो, चलो चले। अभी आती हूँ। वेन नुआन हमारा इंतजार कर रही है। वेन्युआन हमारा इंतजार कर रही है? वो कहाँ है? क्या तुम्हें नहीं पता? वो आज हमें खाने पर लेकर जा रही हैं। उसने तुम्हें नहीं बताया? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? शायद उसे लगा होगा कि मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो लेट हो रहे हैं, चलते हैं। हाँ। पहले रेड वाइन से शुरू करते हैं। ओके मैम। वेन्युआन, हमें देर हो गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज शाम हम डिनर पर मिल रहे हैं? तुमने कल रात इतनी पी ली थी, मैं कैसे बताती? तुम दोनों कल मिल लिए, लेकिन मैं ऑफिशियली तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ये मेरी बहन वेन्युआन है। हेलो। इसे खुश करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा क्या खाना है? मैं देखती हूँ।
तुम ऑर्डर करो ना। ठीक है। डाइजोंग से सीधा यहाँ आई? हाँ, डाइजोंग में पैन वेनिंग की वजह से गड़बड़ हो रही है। मुझे नहीं पता कि बाद में डाइजोंग का क्या हाल होगा और चियानयू का क्या हाल है। सिचुएशन बहुत खराब है। कौन सोच सकता था कि एक दिन डाइजोंग और चियानयू मुसीबत से एक साथ गुजरेंगे। वेटर। वेनरू, लिनलू के पास अभी भी पैसे कम है ना? हाँ, मैं उसके लिए पैसे जुटाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। हेलो सर। चियानयू के पास टेक्निकलिटी की बहुत ज्यादा कमी है जो डाइजोंग के पास है। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? तुमने बिल्कुल सही सोचा। चियानयू को डाइजोंग के एक पेटेंट की जरूरत है। डाइजोंग को चियानयू के पैसों की जरूरत है। वो दोनों एक साथ काम क्यों नहीं करते? सैन एनशियन और जिनलू, वो दोनों एक साथ काम कैसे करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? लेवरोई, तुम बताओ, जब से तुम इस फील्ड में काम करने लगे हो, तुमने चियानयू और डाइजोंग के रिश्ते के बारे में क्या सुना है? जानी दुश्मन, कंपटीटर्स। देखो, ये भी जानता है। तुम्हें ये बात कैसे नहीं पता? अब तुम ऐसी बातें भी मत करो ना वेनरू। वो दोनों बहुत समझदार इंसान हैं। वो दोनों और समझदार? तुम पता नहीं किन लोगों की बात कर रही हो। ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या तुमने उससे पूछा? मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। प्रोफेसर वैंग के प्रोजेक्ट में आए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है मेरे पास। बताओ। हम डाइजोंग के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। देखो, डाइजोंग के पास वो पेटेंट है जो हम चाहते हैं और हमारी रिसर्च खत्म होने के बाद उस पेटेंट को उसकी बिजनेस वैल्यू भी मिल जाएगी। दोनों कंपनीज अगर साथ में काम करेंगे तो सबके लिए अच्छा है। नहीं होगा। तुम्हारे ना की वजह बताओ। यीजोंग अब डाइजोंग और चियानयू पर हमला बोल रही है। हम दोनों क्यों नहीं मिलजुल कर यीजोंग को मजा चखाएं? जरा सोच कर देखो। डाइजोंग ने इसलिए हमारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया क्योंकि उसने अल्फा प्रोजेक्ट खरीद लिया था। लेकिन प्रोफेसर वोंग अल्फा से चले गए। हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हमारे प्रोजेक्ट का डाइजोंग के पेटेंट से कुछ लेना देना नहीं है। डाइजोंग ने हम पर भरोसा किया तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? मैं इस मामले को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूं। अगर अभी हमारे पास और टाइम होता तो हम प्रोफेसर वैंग के प्रोजेक्ट का एक सॉल्यूशन जरूर निकालते, लेकिन वाकई में हमारे पास टाइम नहीं है। मैनेजर क्यों हमसे मिलना नहीं चाहते? हमें डाइजोंग के साथ काम करना ही पड़ेगा। क्या सही है और क्या गलत है तुम खूब समझते हो, राइट? तुम्हें भी पता है। एक बार सोच के तो देखो ना। देखो, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे डैड के एसेट्स को इवैल्यूएट किया है। अगर डाइजोंग के ज्यादा शेयर खरीदने हैं तो तुम्हें ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी जो बोर्ड में तुम्हारा सपोर्ट करें। हाँ, वैसे इस रिपोर्ट में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने मेरे डैड के साथ ये कंपनी शुरू की। डैड के पुराने दोस्त होने के नाते मैं चाहता हूँ वो मदद करे। तुम मुझे ये काम दे दो, मैं सीक्रेटली इस काम को हैंडल करूंगी। वेनरू, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जैसी दोस्त का होना खुशनसीबी है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ वेनरू। मेरी बात पे भरोसा तो है ना? इतनी जल्दबाजी में मेरी तारीफ मत करो। मैं बस पैसे के लिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ।
जब तुम्हारी कंपनी स्टेबल हो जाएगी और डाइजोंग और ऊपर पहुंच जाएगा तो मुझे खूब सारे पैसे देना। मुझे बड़ी कठिनाई से एक पार्टनर मिली, लेकिन मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो एक गोल्ड डिगर निकलेगी। कैसी पार्टनर है ये? वनुआन? उठाओ ना। वनुआन, आज शाम तुम्हारे पास टाइम है? मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी। हाँ मेरे पास टाइम है। हम दोनों शाम को मिल सकते हैं। शाम को मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। बाय बाय। वो मुझे खाने पर क्यों ले जाना चाहती है? जाओगे तो पता चलेगा ना। मैं चलती हाँ हूँ। ठीक है। टी। थैंक यू। एंजॉय योर मील। थैंक यू। लिनलू, मुझे एक बात कहनी है और मैं चाहती हूँ तुम सीरियसली इसके बारे में सोचो। मुझे लगता है कहीं आपने अपना मन तो नहीं बदल लिया? ऐसा करना ठीक नहीं होगा। देखो, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कई सालों से। हालांकि मैं कई लड़कियों के दिल में रहता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं एक आइडियल मैन हूँ। लेकिन अगर तुम कन्फेस करना चाहती हो तो मैं मेंटली तैयार हूँ। तुम्हें अपनी कैसनोवा इमेज मेंटेन करनी है ना? हाँ बिल्कुल। पर मुझे काम की बात करनी है। अरे तो बोलो ना। अब चियानियो प्रॉब्लम में फंस गई है। डायजोंग भी उसी सिचुएशन में है। ये सब पैन वेनिंग की वजह से हुआ है। लेकिन तुमने कभी सोचा है दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? बड़ा दुश्मन दोस्त होता है लिनलू। अगर तुम चियानियो के साथ काम करो तो दोनों कंपनियां सेफ हो जाएंगी। बात खत्म हो गई? अच्छा, मुझे बुलाकर तुम्हें ये बात करनी थी। देखो, मैं और जान नानशियान, हम दोनों कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन चियानियो और डाइसोंग एक साथ काम कैसे करेंगे मैंने कभी सोचा नहीं। मुझे लगा था तुम मुझे यहाँ बुलाकर मीठी मीठी बातें करोगी, लेकिन तुम तो फिर से नानशियान के लिए। वैसे नुआन, तुम्हें मानना पड़ेगा तुम इस वक्त प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई हो, क्योंकि प्यार में अक्सर लोग सिर्फ मेरी बातें करते हैं। ना सिर्फ उसके लिए भी, तुम्हारे लिए भी ऐसा किया। अच्छा, मेरे सोच लिए, कर देखो, प्रॉब्लम से बचने के बाद तुम डाइजोंग को फिर से संभाल सकोगे। जैन नानशिया ने ये कहने के लिए कहा, क्या वो सहमत है? लगता है वो तैयार नहीं हुआ, इसलिए मिस नुआन मुझे राजी करने की कोशिश करना चाह रही है। वो बहुत जिद्दी है। वो सोचता है मैं तुम्हें कन्विंस नहीं कर पाऊंगी। हाँ, इसे लेकर वो मुझे खूब समझता है। वैसे हालात ऐसे हैं कि मुझे लगता है तुम्हारे विचार काफी अच्छे हैं, वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंपनी की भलाई चाहते हुए भी ये सब इतना आसान नहीं है। कहना क्या चाहते हो? चलो, अगर मैं राजी हुआ तो तुम मेरे लिए क्या करोगी? मैं तुमसे शादी करूं क्या? हाँ? ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढती हूँ जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लायक हो। जू लिनलू, मैं तुम्हारे मतलब की बात कर रही हूँ, मजाक करना बंद करो। थैंक यू, चीयर्स। देखो, इसके बारे में सीरियसली सोचना। हाँ, हेलो, क्या आप मिस फेंग हुआन बोल रही हैं? हेलो, क्या आप मिस्टर जैंग चुआंग बोल रहे हैं? हेलो, क्या आप मिस्टर ली बोल रहे हैं? मैं डाइजोंग की डायरेक्टर वेनरू बोल रही हूँ।
डायरेक्टर 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 तुम बाहर जा रही हो? हाँ, आजकल मैं सेल्स डिपार्टमेंट की तरह काम कर रही हूँ। हाँ, आजकल तुम बहुत बिजी हो। मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। कुछ दिन बाद जब मेरे पास वक्त होगा तो हम एक साथ खाना खाने जाएंगे, ठीक है? मेरी डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया है तो मैं उसका पालन कैसे ना करूं। मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। देखो, अब तो कोई बड़ा काम भी नहीं है, तो फिर तुम इतने बिजी क्यों हो? Thank you for watching Drama Epicenter. Subscribe to Drama Epicenter on YouTube and hit the bell icon for instant notifications on new episodes and upcoming drama serial. Follow us on TikTok for daily drama updates.